हेडिंग बनाइए कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पर जाने से पहले एसआई का थोड़ा सा रिव्यू दे। तरफ मैंने डाला एसआई और दूसरी तरफ मैंने डाला सीआई। क्या आप दोनों ब्याजों के बारे में थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे? क्या आप लोग जो है मुझे बता पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है? प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो एसआई में क्या होता है, प्रिंसिपल फिक्स होता है, यानी मूलधन फिक्स होता है। मूलधन फिक्स होता है। अगर आपने 10,000 रुपए उधार लिए हैं तो हमेशा जो ब्याज लगेगा वो मूलधन पर ही लगेगा, हमेशा जो ब्याज लगेगा वो 10,000 रुपए पर ही लगेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति सीआई पर पैसा लेता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा लेता है, तो उसमें पहले साल का ब्याज तो सीआई पर लगेगा, लेकिन अगले साल जो ब्याज लगेगा वो मिश्रधन पे लगेगा, यानी ब्याज पर भी ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा नाम है ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज इसका दूसरा नाम है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर ब्याज इसका दूसरा नाम है। ठीक है जी। अब होता कैसे है, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए किसी से उधार लिए, उधार ली गई रकम को प्रिंसिपल कहते हैं। मैंने 10,000 रुपए किसी से उधार लिए हैं, उसने मुझसे कहा कि भाई साहब मैं 10% के हिसाब से आप लोगों को ब्याज पर दूंगा और आप 2 साल के लिए लेकर जा रहे हैं, पैसा 2 साल के लिए लेकर जा रहे हैं। मेरी बात को सुनना, मैंने कहा था 4-5 तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन, इसके तरीके होते हैं, किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से थोड़ा सा सुनो। मैं उधार लेके आ गया, 10,000 रुपए मेरे सर पर बोझ है। पहले साल जो ब्याज बैठेगा वो 10% ब्याज बैठेगा, यानी कि पहले साल जो ब्याज होने वाला है वो 1,000 रुपए ब्याज होने वाला है। यानी कि अगर मैं 1 साल में पैसा लौटाऊंगा, 1 साल में पैसा लौटाऊंगा तो मैं 11,000 रुपए लौटा दूंगा। 10,000 मूलधन होगा, 1,000 रुपए ब्याज, 11,000 रुपए लौटा दूंगा। लेकिन जब मेरे प्यारे दोस्त बात अगर दूसरे साल की होगी, बात अगर सेकंड ईयर की होगी, बात अगर सेकंड ईयर की होगी, तो मेरे भाई इस उधार ली गई राशि पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, इस उधार ली गई राशि पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। ये 1,000 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में इस 1,000 रुपए पर भी 10% ब्याज लगेगा। ये जो पहले साल का ब्याज था इस पर भी 10% ब्याज लगेगा, यानी 100 रुपए इस पर ब्याज लगेगा। दूसरे साल का ब्याज जो है वो 1,100 रुपए हो जाएगा। पहले साल का ब्याज 1,000 रुपए है, दूसरे साल का ब्याज 1,100 रुपए है। अगर मैं यही पैसा तीसरे साल भी अपने पास रखूं तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे जी देखो 10,000 रुपए पर 10,000 रुपए पर ब्याज लगा, आपने 10,000 रुपए का 10% निकाला, 1,000 रुपए हो गया। 10,000 पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, 10,000 रुपए पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा मेरे प्यारे दोस्त, यानी 1,000 रुपए तो लगना ही लगना है। ये जो पहले साल का ब्याज था 1,000 रुपए, इस पर भी ब्याज लगेगा मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग कहेंगे जी इस पर भी 100 रुपए ब्याज लगेगा, इस पर भी 100 रुपए ब्याज लगेगा। और ये जो दूसरे साल का ब्याज था 1,000, इस पर भी ब्याज लगने वाला है। दूसरे साल का जो ब्याज था इस पर भी ब्याज लगने वाला है, यानी 100 रुपए मेरे प्यारे दोस्त इस पर भी ब्याज लगेगा। यानी मेरे प्यारे साथी, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज मेरे प्यारे दोस्त। इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, आप इसको खींचे ना, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि मेरे प्यारे साथी ये 10,000 रुपए आपने उधार लिए थे, 1,000 रुपए इस पर ब्याज लग गया, तो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 10,000 और 1,000 टोटल 11,000 पर ब्याज लगेगा। मतलब कि पहले साल का मिश्रधन जो होता है, अमाउंट जो होता है, वो दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करता है। 10,000 आपने उधार लिया, 1,000 रुपए ब्याज बैठा पहले साल का, इसका मतलब मेरे प्यारे साथी अब जो ब्याज लगेगा वो 11,000 रुपए पर ब्याज लगेगा। 11,000 रुपए पर ब्याज आपने 10% लगा दिया, तो मेरे प्यारे साथी 1,100 रुपए आपका दूसरे साल का ब्याज हो गया। अगर मैं तीसरे साल का ब्याज निकालना चाहता हूं तो 11,000 में 1,100 जोड़ोगे तो मेरे भाई 12,100 रुपए पर ब्याज लगेगा, और इस पर 10% ब्याज लगेगा, तो मेरे प्यारे भाई 1,210 रुपए ब्याज लगेगा। तीसरे साल का ब्याज 1,210 आ जाएगा, तीसरे साल का ब्याज जो है वो 1,210 आ जाएगा। इतनी बात रेशियो वाला, गोल्डन रेशियो को हम लोग कैसे करते हैं, अब मेरी बात को थोड़ा सा फुर्सत से समझिए मेरे प्यारे साथी। अगर क्वेश्चन है 2 साल का, अगर क्वेश्चन है 2 साल का, तो आप गोल्डन रेशियो 2 और 1 यूज करेंगे। कैसे करते हैं वो मैं अभी क्वेश्चन के रूप में बताऊंगा। ये 2 1 आया कहां से है? तो ये 2 1 आया है आप लोगों का ट्री मेथड से। वहां 2 बॉक्स एक जैसे होते हैं, एक बॉक्स जो है वो एक जैसा होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो अभी के लिए आप समझिए कि आपको रेशियो बताना है 2 1। इसे करते कैसे मैं अभी बताऊंगा। अगर क्वेश्चन 3 साल का है, अगर 2 साल का क्वेश्चन था उसकी शुरुआत 2 से हुई थी, 3 साल का क्वेश्चन है उसकी शुरुआत 3 से होगी। मेरे भाई इन दोनों को जोड़िए, कितना बैठ रहा है? 2 1 3 यहां लिख दीजिए, खत्म जो होगा वो 1 पर होगा। यानी 3 साल का कोड होता है 331, 3 साल का कोड होता है 331। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 4 साल का कोड क्या बना दोगे जी आप, तो आप कहेंगे जी 4 साल का है तो 4 से शुरुआत होगी, इन दोनों को जोड़िए 6 आएगा, इन दोनों को जोड़िए 4 आएगा और खत्म 1 पर करिए। इसका कोड होता है 46 41। अगर क्वेश्चन 5 साल का आ जाए फिर क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त 5 साल का क्वेश्चन है तो 5 से शुरुआत करिए, इसको जोड़िए 10 आएगा, इसको जोड़िए 10 आएगा, इन दोनों को जोड़िए 5 आएगा और 1 लास्ट में। क्या ऐसे ही आप कितने भी साल का कोड बना सकते हैं? अब इन कोड का यूज कैसे होता है? टेबल वाले तरीके से दीपक भट्टी सर ने पढ़ाया है, उसमें रटने की आवश्यकता होती है, फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं टेबल वाले तरीके से भी बता दूंगा। एक्चुअली वो टेबल आपको रटवाई है, आप है वो सक्सेसिव मेथड ही। सक्सेसिव से हमने आपसे पूछा क्या था? आपसे सीआई पूछा था, आपसे अमाउंट पूछा था, ये 2 चीज पूछी थी, ये आपके सामने क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथी अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो कोड क्या बताया है? 21 बताया है। हम लोग क्या डिस्कस किया है? 21। आप लोग क्या करिएगा, हाँ आप लोग क्या करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, इस 10,000 का 10% निकाल दीजिए। इस 10,000 का 10% निकालेंगे, जब 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 आएगा, यहां लिख दीजिए। अब इस 1,000 का 10% निकालेंगे तो वो यहां आ जाएगा, उसे यहां लिख दीजिए। मेरे भाई इसकी गुणा इसमें करिए, ये 2,000 हो जाएगा, और इसकी गुणा इसमें करिए, ये 100 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो ये 2 साल का ब्याज 2100 आ जाएगा। 2 साल का सीआई जो है वो 2100 आ जाएगा, और अगर मूलधन में 2100 जोड़ दोगे तो 2 साल का अमाउंट कितना आ जाएगा? 12,100। कितना आ जाएगा? 12,100। तो ये जो हम लोगों का गोल्डन रेशियो होता है ये लगता कहां है? ये हर एक उस जगह लग जाएगा जहां प्रिंसिपल में बहुत सारी जीरोज दी गई हो, वहां क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर तरीका हम लोगों का गोल्डन रेशियो होगा। लोग निकालना चाहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने